नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फास्ट न्यूज। अधिवक्ताओं के आंदोलन को लेकर चल रहे स्थगन की खबरों पर लगाम लगाते हुए रायगढ़ अधिवक्ता संघ ने यह साफ कर दिया है कि अधिवक्ताओं का यह आंदोलन स्थगित नहीं किया गया है, बल्कि यह अनवरत चलता रहेगा। साथ ही प्रदेश भर के सभी राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार भी अनिश्चित काल तक के लिए जारी रहेगा। कुछ मीडिया खबरों में अधिवक्ताओं के आंदोलन को 15 दिन के लिए स्थगित करने संबंधी खबरें प्रकाशित की गई थी। आपको बता दें कि अधिवक्ता संघ का भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन 11 फरवरी से चल रहा है। रायगढ़ से शुरू हुआ यह आंदोलन अब प्रदेश व्यापी हो चुका है और प्रदेश के प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आंदोलन, धरना प्रदर्शन और रैली आयोजित की जा रही है। इस संबंध में कुछ समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्रसारित की गई थी कि अधिवक्ता संघ मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मिलेगा। इसके लिए 15 दिनों तक के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। इस बात में अब कोई सत्यता नहीं है। रायगढ़ अधिवक्ता संघ की मंगलवार को हुई आवश्यक बैठक में रायगढ़ अधिवक्ता संघ ने आंदोलन को पूर्ववत अनिश्चित काल के लिए रखने का निर्णय पारित कर दिया है और इस आशय का पत्र रायगढ़ अधिवक्ता संघ की ओर से पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संघों को जारी किया जा रहा है। रायगढ़ अधिवक्ता संघ की ओर से इस आंदोलन को चलाते रहने के लिए एवं इसकी रूपरेखा तय करने के लिए संघर्ष समिति का गठन किया गया था, जिसमें संघर्ष समिति का अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विष्णु सेवक गुप्ता को बनाया गया था, लेकिन उनके नेतृत्व में आंदोलन को स्थगित करने संबंधी निर्णय लिए जाने के बाद अब नए सिरे से बुधवार 9 मार्च को संघर्ष समिति का दोबारा गठन किया जाएगा। यह संघर्ष समिति अब नए सिरे से अधिवक्ताओं की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन का नेतृत्व करेगी। साथ ही प्रदेश भर में चल रहे आंदोलन की रूपरेखा वहां के संघों से संपर्क कर निर्धारित करेगी। मंगलवार को रायगढ़ अधिवक्ता संघ की ओर से बुलाई गई सभा काफी हंगामेदार थी। आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने भारी विरोध के साथ संघर्ष समिति को बदलने का निर्णय लिया। हाँ, ये लोगों में और हमारे अधिवक्ताओं में और कुछ अधिवक्ता संघों में ये भ्रम की स्थिति बन गई है कि आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन का पहला चरण पूर्ण हुआ है और दूसरा चरण जो है हमारा अब प्रारंभ होने वाला है, जो कल नहीं बल्कि आज से ही प्रारंभ हो चुका है। और ये जो हमारा जो मुख्य हथियार था और जो मुख्य मांग थी और जिससे प्रेरित होकर ये आंदोलन चालू किया गया था, राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार, क्योंकि वहाँ जो है व्याप्त भ्रष्टाचार, उसकी समाप्ति तक हमारा ये आंदोलन, या जब तक कुछ सकारात्मक हमारे पक्ष में निर्णय नहीं हो जाता तब तक हमारे ये बहिष्कार का भी निर्णय अटल है और बहिष्कार पूर्वक जो है जारी रहेगा। आगे की रणनीति यही है कि जो लोगों के मन में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि आंदोलन जो है समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ ऐसे ज्ञापन सौंपे गए हैं जिस पर आंदोलन समाप्त होने अथवा स्थगित होने की का भ्रम प्रचारित किया जा रहा है। अधिवक्ता संघ ने आज एक मीटिंग बुलाई थी, आम सभा की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अधिवक्ता संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और प्रस्ताव पारित किया है कि ये आंदोलन को स्थगित करने अथवा समाप्त करने के संबंध में जो भी अफवाहें चल रही हैं, उन अफवाहों का हम खंडन करते हैं और इस तरह का यदि 15 दिन के बाद 15 दिन तक आंदोलन स्थगित रखने की जो बात प्रचारित की जा रही है, उसका भी हम खंडन करते हैं। एक पत्र वायरल हो रहा था कि उसमें स्थगित करने की बात कही गई है, उसके लिए उसी पत्र, जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। उसी पत्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है और उसी पत्र से उपजे हुए स्थितियों पर विचार करने के लिए आज अधिवक्ता संघ की बैठक बुलाई गई थी और उस पत्र को यदि देखा जाए तो उस पत्र में गिने चुने 2-4 अधिवक्ता संघों के प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर है। अब ये भी तय नहीं है और ना ही ये निश्चित हो पाया है कि उस पत्र पर अधिवक्ता संघ के प्राधिकृत व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया है या किसी सामान्य सदस्य ने। इसलिए उस पत्र का कोई महत्व नहीं है और उस पत्र का जो है अधिवक्ता संघ आज की बैठक लेकर उसका खंडन कर रहा है, खंडन कर दिया है और हमारा जो आंदोलन है वो पूर्ववत जारी रहेगा। और अगला चरण जो है इस आंदोलन का वो यही होगा कि हम अपनी मांगों को लेकर सीएम के द्वार तक जाएंगे और उनको जो है जैसा हमारा पूर्व का कार्यक्रम था, उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। अल्टीमेटम देने के बाद यदि 15 दिन में कोई सकारात्मक कदम शासन की तरफ से नहीं उठाया जाता है तो हमारा आंदोलन जो है
और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, जिसमें हमको विश्वास है और आशा भी है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता संघों का हमको जो है भरपूर सहयोग मिलेगा। रायगढ़ के स्तर पे जल संघर्ष समिति में भी नए चेहरे देखने को मिलेंगे। हाँ, कुछ अपरिहार्य कारणों से ऐसा लग रहा है, संभावना जताई जा रही है कि रायगढ़ की जो संघर्ष समिति बनी है, उस संघर्ष समिति में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं और ऐसे यदि नए लोग हमारे आंदोलन का नेतृत्व करते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे आंदोलन में तीव्रता और प्रखरता और भी बढ़ेगी और आंदोलन को एक नई दिशा मिलेगी। प्रदेश के अन्य जिलों को सूचना दी जाएगी। जी हाँ, जी हाँ। प्रदेश के जो आज की बैठक हुई है, इस संबंध में जो है प्रदेश के अन्य जिलों को भी सूचना दी जाएगी और उनको आगाह किया जाएगा कि जो उनका आंदोलन चल रहा था, राजस्व में भ्रष्टाचार, पुलिसिया जुल्म और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद जो है भू राजस्व संहिता में संशोधन, इन मांगों पर हम आज भी अड़े हुए हैं और जब तक ये पूरी नहीं होंगी तब तक अड़े रहेंगे और इसे हम लेकर ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। यदि प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया होता तो हमारे 5 अधिवक्ताओं के साथ जो निंदनीय घटना घटित हुई है और उनको जो है जेल की सैर करनी पड़ी है, जेल जाना पड़ा है, उस दुर्दिन से हम बच सकते थे।